सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। नए दिन के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग थोड़ा बहुत व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भाषा के अध्ययन का प्रमुख साधन व्याकरण होता है और व्याकरण के अध्ययन के बिना किसी भाषा का गहन ज्ञान संभव नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत शकलः शकलः सकृत सकृत। क्या कहा है कि पुत्र बहुत कुछ मत पढ़ो तथापि व्याकरण अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि व्याकरण के ना पढ़ने से स्वजना, स्वजना मतलब क्या होता है? सगे संबंधी। क्या होता है? सगे संबंधी। और ये स्वजना क्या है? इसका मतलब है कुत्ता होता है। क्या? कुत्ता। अब यहाँ शकल लिखा है। सकल, सकल मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। और एक यहाँ पर क्या है? शकल, इसका अर्थ होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। यहाँ लिखा है सकृत, सकृत माने होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। यहाँ भी सकृत लिखा है, इसका मतलब होता है मल, मल मूत्र इत्यादि। ठीक, वही कहा है कि हे पुत्र बहुत कुछ मत पढ़ो, लेकिन व्याकरण अति आवश्यक है। व्याकरण जरूर पढ़ लो, क्योंकि व्याकरण ना पढ़ने से अगर आपको बोला जाएगा स्वजना, स्वजना का अर्थ मतलब होता है सगे संबंधी। अगर आप दंत सा को तालव्य सा लिख देंगे तो क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा सगे संबंधी का सांप उसका कुत्ता हो जाएगा, अर्थात अपने सगे संबंधी को आप कुत्ता बना दोगे। एक सकल होता है, ये दंत सा है, दंत सा रहेगा, सकल का अर्थ संपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ पर तालव्य सा रहेगा तो यहाँ पर उसका अर्थ बदल जाएगा, हो जाएगा क्या? टुकड़ा। यहाँ पर दंत सा है और सकृत, सकृत माने होता है एक बार। अगर यहाँ तालव्य सा हो जाएगा तो मलमूत्र इत्यादि हो जाता है, इसलिए आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। इसलिए व्याकरण अति आवश्यक है। तो आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? घोर तप किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान शिव को उन्होंने क्या किया? प्रसन्न किया। और भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या किया? नृत्य किया। और नृत्य के साथ साथ उन्होंने, उनके हाथ में डमरू होता है ना, उस डमरू को उन्होंने बजाया। तो उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया और 14 बार बजाया तो उसमें कुछ वर्ण निकले। उन वर्णों को आचार्य पाणिनि ने क्या किया? उसको इकट्ठा कर लिया और 14 भागों में से लिख दिया। तो इसी को उन्होंने इसका नाम दे दिया 14 माहेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र उसका नाम दे दिया। तो महेश भगवान शिव का नाम है, इसलिए उस 14 माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको आचार्य पाणिनि ने लिखा। 14 माहेश्वर सूत्र को लिखने वाले कौन है? आचार्य पाणिनि है। तो पाणिनि ने क्या किया? उसको कुछ लोगों ने उसी का नाम दे दिया, क्या? पाणिनि सूत्र। इसी से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो उसको प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। इसमें संस्कृत भाषा के वर्णमाला है, इसलिए इसको वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। इस प्रकार से कुल कितने नाम हो गए? एक तो हो गए इसके माहेश्वर सूत्र, दूसरा सूत्र इसका नाम क्या हो गया? इसको भगवान शिव का नाम है महेश, इसको बोलेंगे शिव सूत्र। तीसरा नाम क्या है इसका? आचार्य पाणिनि ने लिखा तो पाणिनि सूत्र भी कह सकते हैं, पाणिनि।
सूत्र हो गए। इसी से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो प्रत्याहार सूत्र कह सकते हैं। प्रत्याहार सूत्र हो गया। इसी से संस्कृत के वर्णमाला है, इसको क्या कह सकते हैं? वर्ण समामनाएं। वर्ण समामनाएं सूत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से 14 जो महेश्वर सूत्र हैं, इसके इतने नाम हो गए। 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? तो हम लोग को इसके विषय में आज थोड़ा बहुत देखते हैं कि 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 इसमें आपका है आ ई उ ड़, अयुण हो गया। दूसरा नंबर क्या है? रि लि क, क्या है? रिलिक। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ए ओ ग, क्या है? एओंग हो गया। उसके बाद चौथा क्या है इसमें? ए ओ च, क्या हो गया? अयोच। पांचवा हय व र ट, पांचवा हैवरट हो गया। छठवां क्या है? लड़, क्या हो गया? छठवां लड़। सातवां इसमें क्या हो जाता है? इया म हंगा, इमंग ड़ न म, इमंग ड़नम। ठीक, 7 हो गए। इसके बाद आपका 8वां सूत्र कौन कौन सा है? 8वां सूत्र आपका है झ भ ई, क्या है? 8वां सूत्र आपका झभई हो गया। 9वां सूत्र आपका घ ढ़ ध श, घड़धश। 10वां क्या हो गया आपका? जब गड दश, जब गड दश। 11 क्या हो जाएगा? खफ छठथ च ट त व, खफ छठथ चटतव। 12वां क्या हो जाएगा? क प ये, क्या हो जाएगा? कपय। 13 नंबर क्या है? स ख श र, शखशर। 14वां क्या हो जाएगा? ह और ल, हल। इस प्रकार से कुल 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। नंबर 1 क्या है? अयुण, रिलिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लड़, इयमंग ड़नम, झभई, घड़धश, जबगडदश, खफ छठथ चटतव, कपय, शखशर, हल। इस प्रकार से कुल कितने सूत्र हुए? 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। तो आप लोग इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करिए, एक बार देखिए, याद हो जाता है अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो हम आपके साथ हैं। हम दावा करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करा देंगे। नमो नमः।